वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है 2 बजे वाला, उसकी बात करेंगे। तो 2 बजे वाला टॉपिक है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, इन्होंने सीएपीएफ के लिए ई आवास पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके ऊपर मैंने करंट अफेयर में आपको क्वेश्चन कराया था कि गृह मंत्री के द्वारा ई आवास पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब ये पोर्टल आखिर में क्या है, इससे सेना को किस तरीके से सहायता मिलेगी, सीएपीएफ क्या होता है, काफी बार नाम सुना होगा, किसके तहत रहकर यह कार्य करता है। आर्मी के जवान जो है, हमारे देश के जो असली हीरो हैं, उनको आवास की बात चल रही है, यानी कि उनको रहने के लिए जो क्वार्टर होते हैं वो उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सुबह का टॉपिक और साथ में वोकेबलरी नहीं देखी हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीएपीएफ की। ये सीएपीएफ क्या होता है इसको जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। इसको कहा जाता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है, क्या कहा जाता है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसमें सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स, यानी इसको सीएपीएफ के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, ये इसकी हो गई पूरी फुल फॉर्म। अब ये कार्य क्या करती है, तो पहला ये याद रखिएगा कि ये भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय होता है वो इसके अधीन है। मतलब गृह मंत्रालय इसका कार्यरत होता है, गृह मंत्रालय इसकी देखरेख करता है। वहीं सीएपीएफ आतंकवादी विद्रोहियों, नक्सलियों से लड़ने और यहां तक कि चुनावी प्रक्रिया में अपना योगदान देती है। मतलब सिक्योरिटी का योगदान यही सीएपीएफ के जवान देते हैं। ठीक है, सीएपीएफ के अंदर काफी सेनाएं आती हैं, जैसे सीआईएसएफ आता है, आईटीबीपी आता है, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस आती है, सीआरपीएफ आती है, उसके बाद बीएसएफ आता है और एसएसबी आता है। ये सारा जो है सीएपीएफ के तहत आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर हम समझते हैं पोर्टल के बारे में। तो इस सीएपीएफ आप समझ गए होंगे। अब इस नए पोर्टल की मदद से बताया जा रहा है कि सीएपीएफ के जवान अपने बलों में उपलब्ध आवास की तलाश करने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घरों को भी ढूंढ सकेंगे। यह वेब पोर्टल सीएपीएफ और असम राइफल के पात्र कर्मियों के आवासीय क्वार्टरों के ऑनलाइन पंजीकरण को आवंटन को सक्षम करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, होता क्या है, जब कोई भी सीएपीएफ का जवान उसका ट्रांसफर होता है तो उसको रहने के लिए काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कई कई चीजों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे सीआईएसएफ का कोई जवान जो है बदला, और वो जैसे ही उसका दिल्ली में ट्रांसफर हुआ, मान लीजिए, ठीक है। अब दिल्ली में बहुत सारे क्वार्टर हैं तो उसको ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहले उसको क्वार्टर को क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रहने के लिए भी तो जगह ढूंढनी पड़ेगी ना। तो वो उस जगह को ढूंढेगा। अब उस जगह को ढूंढने में समय लगेगा, ठीक है ना, अब समय लगेगा। तो वो ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण करा सकता है। जैसे दिल्ली में ट्रांसफर हो रहा है तो वो दिल्ली में ही अपना, जहां भी है, राजस्थान में है, राजस्थान में बैठ के दिल्ली में अपना जो है क्वार्टर को कंफर्म कर सकता है कि इस क्वार्टर में मैं रहूंगा। अब बहुत सा ऐसा भी होता है कि बीएसएफ के 15 जवानों का ट्रांसफर हो गया राजस्थान, और 15 जवान आ गए यहाँ पर, है ना। वहां के मतलब जैसे बीएसएफ के राजस्थान चले गए, लेकिन राजस्थान से इधर कौन आ रहे? सीआईएसएफ के आ रहे हैं। तो उसमें थोड़ा तालमेल नहीं बैठ पाता है ना। उसमें क्या होता है, फिर वो जो 15 आ रहे हैं वो यहाँ पर क्वार्टर ढूंढेंगे कि वो 15 कहाँ थे, क्या थे, कहाँ रहते थे, उस तरीके से। तो क्वार्टर ढूंढने की जो व्यवस्था है उसको एक ऑनलाइन कर दिया है सरकार ने। ठीक है, मतलब ऑनलाइन ही सर्च करके कि कहां पर क्वार्टर खाली है, कहां पर कमरा खाली है, कहां पर आवास वो बैठ सकते, रह सकते, खा पी सकते, सब कर सकते हैं, वहीं पर जो है अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो असम राइफल्स के अलावा इसमें बताया जा रहा है कि सीएपीएफ की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भी इसके अंदर शामिल है। ये सीएपीएफ के अंदर शामिल होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर अभी और मैं आगे आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना कि आवास पोर्टल आखिर में है क्या। भाई, एक राजस्थान से आने वाला एक जवान जो दिल्ली में आ रहा है और उसको फिर दिल्ली में आके अपना क्वार्टर ढूंढना पड़ेगा, अपना सब कुछ तलाश करनी पड़ेगी रहने के लिए। उसको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे रूम खाली होते हैं लेकिन उनको ढूंढना पड़ता है ना, ऑफलाइन ढूंढना पड़ता है। तो उससे काफी प्रॉब्लम का सामना होता है। अब वो क्या करेगा, राजस्थान में बैठे ही दिल्ली में जहां भी ट्रांसफर हुआ वहां पर उस लोकेशन डालेगा, वहां पे सर्च करेगा, उसके बाद जो भी उसको कमरा मिलेगा उसको वो कंफर्म कर देगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस समय सीएपीएफ के करीब 19% मकान खाली है। अब देख रहे हो, 19% मकान खाली, मतलब लोग, मतलब आए होंगे, उन्हें मिला नहीं। तो इस पोर्टल के जरिए बल के जवान अन्य बलों के पास उपलब्ध मकानों का पता लगा सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहां पर समझो। जैसे बीएसएफ के, मान लीजिए बीएसएफ के 10 कमरे खाली है,
अब बीएसएफ का ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या हो सकता है, सीआईएसएफ वाला आया, वो बीएसएफ वालों के रूम में रह सकता है, वहां पर जो जो कमरा खाली हो गया है उसमें वो रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर वही बात बोली जा रही है कि बलों के जवान अन्य बलों के पास उपलब्ध मकानों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप यहाँ पर अच्छे से जान गए होंगे। आगे बात करेंगे ई आवास पोर्टल के बारे में। तो देखिए, इससे पहले भी काफी योजना हुई है। तो भारत सरकार ने जवानों के परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुछ समय पहले आयुष्मान सीएपीएफ योजना भी शुरू की थी। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख श्रमिकों को 35 लाख से अधिक आयुष्मान जो है कार्ड वितरित किया जा चुका है। वहीं अब तक 31 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 56,000 बिलों का भुगतान किया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको जो है ई आवास पोर्टल के अंदर ही आता है, आयुष्मान सीएपीएफ योजना। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, तो आवास पोर्टल आप समझ गए ना अच्छे से। बस अब बात करते हैं सीएपीएफ की। जो नहीं समझा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ऐसा डरिएगा मत कि सर ने बता दिया, पूछूंगा तो कहीं कुछ मतलब जवाब दे ना दे, आपको पूरा जवाब मिलेगा, आपका सारा डाउट क्लियर करा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सीएपीएफ। देखिए, इसकी जो वैकेंसी आती है वैसे यूपीएससी के तहत आती है। अगर आप यूपीएससी जानते होंगे, आईएएस आईपीएस वाला, तो उसके तहत भी इसकी भी वैकेंसी आती है। अगर आप अभी इसके एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। अभी फैब में जो है मुझे इतना सीएपीएफ के बारे में सही बताऊं तो मुझे पता नहीं है कब आती है, लेकिन हाँ आईएएस आईपीएस की जो है वो फैब में आएगी, तो उसमें देख लीजिए। बाकी ये यूपीएससी के तहत ही ये भी कार्य करती है। मतलब जो लोग इसमें चूज करे जाते हैं, जो इसमें भर्ती करे जाते हैं, वो यूपीएससी के तहत करे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सीएपीएफ की बात करें तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ भारत में 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस संगठनों के समान नामकरण को संदर्भित करती है। मतलब संदर्भित का मतलब होता है रचना करती है, बनावट करती है। मतलब सात ऐसी सेना है जिसको मिलाकर सीएपीएफ बनता है। ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है। उनका मिशन है मुख्य रूप से आंतरिक खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। जाहिर सी बात है कि ये जो 7 संगठन है वो आंतरिक खतरों के खिलाफ जो राष्ट्रीय हित के लिए बेहतर होता है उसकी ये रक्षा करते हैं। ठीक है, चाहे वो दंगे हो, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो फिर कुछ कहीं पर किसी पेपर को कराना हो, वो सब चीजें। सीएपीएफ के तहत 7 संगठन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, सीआरपीएफ देख लीजिए, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी भी जो है इसके तहत कार्य करते हैं। क्लियर है, तो ये सातों के साथ याद रखिए। उसके बाद केंद्रीय सशस्त्र बल आईटीबीपी बीएसएफ एसएसबी सीमा सुरक्षा प्राथमिक कार्य करता है। ठीक है, अगर इनके कार्यों की बात करेंगे तो ये जो है सीमा सुरक्षा के प्राथमिक कार्य करते हैं। कौन? आईटीबीपी बीएसएफ और एसएसबी। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, और ये बाकी आईटीबीपी इंडियन तिब्बत वाला और ये एसएसबी, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों जो सेना है, मतलब तीनों जो सेना है वो मिलकर सुरक्षा के प्राथमिक कार्य करती है सीमा की। ठीक है, सीएसएफ की बात करें तो संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे आपको ये लाल किला, इंडिया गेट, इस तरह पे मतलब हाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, संसद भवन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सीआरपीएफ एनएसजी पुलिस को कानून और व्यवस्था से निपटने और आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए नक्सल विरोधी अभियानों, आतंकवादी विरोधी अभियानों में सहायता करती है। तो ये आपको सबका याद रखना है कि ये कौन कौन क्या क्या कार्य करती है। वही अपनी प्राथमिक भूमिका के अलावा भी जो है सभी सीएपीएफ के कानून और व्यवस्था की स्थिति में जो है पुलिस के साथ साथ आतंकवादी विरोधी अभियानों में सेना का समर्थन करती है। वहीं अतीत में भारी आक्रमण के दौरान सेना को बीएसएफ और सीआरपीएफ द्वारा सहायता प्रदान की गई है, और सीएपीएफ जो है वो विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता के लिए पुलिस और सेना दोनों के साथ सहयोग करता है। तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको दोनों तरीके से चैप्टर को समझा दिया है। आई होप आप इसे अच्छे से जान गए होंगे कि आवास पोर्टल आखिर में क्या है। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़कर वहां पर भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और ठीक है, सुबह की वोकैबुलरी या करंट का टॉपिक नहीं देखा हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और कल की वोकैबुलरी जरूर देख लीजिएगा वीकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।